हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि फुल्ली न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। तो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ते जाएंगे। बेसिक्स के बाद में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देन एक्सरसाइज होने के बाद में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का बेसिक। तो चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। वे सभी नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। तो नंबर लाइन पर तो हम सभी टाइप के नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, सबसे पहले हमने बना ली एक नंबर लाइन। ये हो जाएगा जीरो, पॉजिटिव नंबर, देन लेफ्ट में निगेटिव नंबर। तो इस नंबर लाइन पर हम पॉजिटिव नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, निगेटिव नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, जीरो भी इंक्लूड है। इस नंबर लाइन पर हम किसी रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं 3/2 भी होगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। इस नंबर लाइन पर हम इस नंबर लाइन पर हम किसी इरेशनल नंबर को भी शो कर सकते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, वो हो जाएंगे रियल नंबर। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो सबसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले हमें समझने होंगे कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले समझेंगे कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक जैसे 6 है, 6 की फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 3। तो 6 के मिनिमम 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10। 10 के फैक्टर क्या हो जाएगी, 2 × 5। तो 10 के भी दो मिनिमम 2 फैक्टर है, तो 10 भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए, हमें मिनिमम 2 फैक्टर्स चाहिए। देन प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। लाइक 3, 5, 7, 11, 13। ये जो नंबर्स हैं ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ये नंबर क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक और दूसरा नाम है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो थ्योरम है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। थ्योरम क्या है,
थ्योरम कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कहती है कि जो हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिक जो कि यूज होने वाला था। एक और बेसिक बच गया है, एक और कंसेप्ट बच गया है जो कि रिलेशन बताता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। क्या होता है रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये हमारा रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ में, जब आप दो नंबर का प्रोडक्ट करते हो और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों साइड क्या हो जाती है, ये दोनों साइड बन जाती है इक्वल। ओके, ये हो गए बेसिक। बेसिक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखी रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर, जो नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हुए सभी हो जाएंगे क्या, रियल नंबर्स। देन हमने देखी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है प्राइम उसे हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हमने नेक्स्ट कंसेप्ट देखा, रिलेशन देखा हमने एलसीएम और एचसीएफ का। तो रिलेशन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर्स का और उन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के। ओके, अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल्स पर। हमने बेसिक्स देख लिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। फर्स्ट एग्जाम्पल है कंसिडर द नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर पर बेस्ड ही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n, where n is a natural number. n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ये एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, हमें चेक करना है 4 to the power n क्या 0 पर एंड हो रहा है। 4 to the power n, जिसमें n क्या है, n एक नेचुरल नंबर होगा और हमें चेक करना है कि जो 4 to the power n है क्या 4 to the power n डिजिट 0 पर एंड हो सकता है। n क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है ना।
तो जब हम 4 टू द पावर n में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 टू द पावर 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गए तो 1 से ही पुट करते जाएंगे हम वैल्यूज। तो 4 टू द पावर 1 4 होगा। जैसे हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा। तो क्या 0 पर एंड हो रहा है? हमें तो एंड होते दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, है ना। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 टू द पावर n है इसमें 4 के हम प्राइम नंबर फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 4 को किससे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम होगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 4 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 होल पावर n। किसी भी नंबर के 0 पर एंड होने के लिए क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दो नंबर चाहिए, 2 और 5। क्योंकि यदि कोई नंबर 0 पर एंड होता है, इसका मतलब ये है कि वह 10 से डिवाइड होता है। 10 से डिवाइड मतलब 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 5। तो किसी भी डिजिट के 0 पर एंड होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर चाहिए, तभी कोई नंबर 0 पर एंड हो सकता है। तो जब हम देखते हैं 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 2 ही है, यहाँ तो 5 प्रेजेंट है नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो 4 टू द पावर n है वो 0 पर कभी भी एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 है, यहाँ पर 5 नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 देयर आर ओनली वन फैक्टर 2, therefore 4 to the power n cannot end with the digit जीरो, है ना। हमने सबसे पहले क्या किए, 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए जो कि 2 इंटू 2 है। और फिर हमने बता दिया कि जो 4 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली वन फैक्टर है 2। इसलिए क्या है, इसलिए 4 टू द पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर एंड होने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर चाहिए, 2 और 5। तभी कोई नंबर 0 पर एंड हो सकता है, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और क्या हो, 5 हो, 2 और 5 हो। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, इसे नोट कर लेना पहले। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। हम लेते हैं एक नंबर, हम लेते हैं एक नंबर 15, 15 टू दी पावर n। और n क्या होगा, n होगा एक नेचुरल नंबर। इससे और क्लियर हो जाएगा, n क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन नंबर है, जो हमारे पास गिवन नंबर उसके हम पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास गिवन नंबर क्या है, 15। तो सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 15 के फैक्टर्स क्या है, 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5 होल पावर n। तो अब हम देखेंगे क्या 15 के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है। तो देखने पर पता चलता है कि यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। लेकिन 0 पर किसी डिजिट के एंड होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 डिजिट चाहिए, 2 और 5। लेकिन यहाँ तो 5 है लेकिन 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 5 15 टू द पावर n भी कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। 0 पर एंड होने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 20 टू द पावर n। n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा। अब हम क्या करेंगे, 20 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 20, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम, फिर भी वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 20 के 2 इंटू 5 होल पावर n। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 होल पावर n। तो जब हम देखते हैं 20 के प्राइम फैक्टर्स को, तो इसमें 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब क्या है कि 20 टू दी पावर n
0 पर एंड हो सकता है ना, क्योंकि 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है, इसलिए 20 टू द पावर n, जिसमें n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, 20 टू द पावर n 0 पर एंड हो सकता है। और क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड क्या है? एग्जाम्पल सेकेंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एग्जाम्पल टू, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by the prime factorization method। हमें क्या करना है? एग्जाम्पल सेकंड में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। हमें नंबर कौन कौन से गिवन है? हमें 2 नंबर्स गिवन है 6 and 20। हमें नंबर्स गिवन है 6 and 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स ऐसे ही फाइंड करते डिवाइड करके। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से कितने टाइम? 3 टाइम। फिर 3 से 3 होगा 1 टाइम। तो 6 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास में? 2 इंटू 3। फिर क्या करेंगे? हम सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड नंबर क्या है? 20। 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 20 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से कितने टाइम होगा? 10 टाइम। फिर 10 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 2 से 5 टाइम। फिर 5 से 5 होगा 1 टाइम। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5। जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तब हम क्या करेंगे? जो गिवन नंबर्स है उसके हम क्या फाइंड कर लेंगे? उसके हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया? 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें देखते हैं सबसे छोटी डिजिट क्या है। तो यहाँ सबसे छोटी डिजिट क्या है? 2। और 2 मैक्सिमम टाइम कितने, मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है? तो 2 को हम देखते हैं कि 2 यहाँ पर है 2 टाइम। तो जहाँ मैक्सिमम टाइम है उसको हम ले लेते हैं। तो 2 2 टाइम है तो 2 इंटू 2 ले लेंगे हम। उसके बाद में देखिए कि उससे थोड़ी बड़ी डिजिट क्या है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो थोड़ी बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पर? 3। और 3 कितने टाइम है मैक्सिमम? 1 टाइम। तो 3 को 1 टाइम ले लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 3 से बड़ी डिजिट क्या है। 3 से बड़ी डिजिट क्या है हमारे पास में? 5। और 5 मैक्सिमम कितने टाइम है? ओनली 1 टाइम। तो हम 5 को ले लेंगे। अब हम क्या कर देंगे? इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 3 जा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? इसका 6 एंड 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम क्या देखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हम देखते हैं ज- जो हमारे पास गिवन नंबर से उसके प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में सॉरी, जो प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में हम क्या देखते हैं? इसमें पेयर कितना बन रहा है, पेयर किन किन नंबर्स का बन रहा है। तो जब हम 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं तो इसमें पेयर बन रहा है 2 और 2 का। तो 2 को 1 टाइम लेंगे के बाद। और हम देखते हैं किसी का पेयर बन रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ 2 है ऊपर और 2 नहीं है, नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं है। तो अब किसी का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर पेयर बन रहा था ओनली 2 का। तो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इक्वल्स टू, एचसीएफ हो जाएगा, पेयर बन रहा है 2 का तो 2 हो जाएगा एचसीएफ, है ना। तो हमें क्या करना है? जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किन्हीं नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। देन एलसीएम में क्या करते हैं? कोई डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है, जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम है किसी एक डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 3 टाइम है तो हम 3 टाइम ले लेंगे, वैसा नहीं है। किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम कितने टाइम है, किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है। तो जब हम देखते हैं कि 20 के
प्राइम फैक्टराइजेशन में टू टू टाइम है तो ये टू हम ले रहे हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं उससे थोड़ी बड़ी डिजिट, तो यहाँ पर थ्री है, थ्री वन टाइम लेंगे, फाइव भी वन टाइम है तो वन टाइम ले लेंगे। तो ये ऐसे फाइंड करना है आपको किसी गिवन नंबर का फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM। क्या करना है आपको इसमें, इसमें हमें पहले फाइंड करना है एचसीएफ किसका, 96 एंड 404 का हमें सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। देन हम किस मेथड से, हमें 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देन हमें फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 96 एंड 404। तो हम जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर से उसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 के क्या फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 96 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 96 किससे डिवाइड होगा, 96 डिवाइड हो रहा है टू से, टू से कितने टाइम, टू से 48 टाइम हो जाएगा। फिर टू से 48 टाइम, 48 कितने टाइम डिवाइड होगा, टू से 48 होगा कितने टाइम, ये हो जाएगा 24 टाइम। फिर 24 भी टू से डिवाइड हो सकता है तो टू से 24 होगा 12 टाइम। देन टू से 6 टाइम, देन टू से 3 टाइम, देन 3 से 1 टाइम। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, टू है 5 टाइम और 3 है 1 टाइम। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3। 2 5 टाइम है तो हमने 2 को 5 टाइम न लिखकर हमने 2 टू द पावर लगा दी है 5। देन हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे किसके, 404 के। 404 किससे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा। टू से कितने टाइम, टू से 202 टाइम। देन टू से कितने टाइम, 101 टाइम डिवाइड होगा। देन 101 किससे डिवाइड होगा, 101 किसी से डिवाइड नहीं होता है, ये 101 से डिवाइड होगा वन टाइम। क्लियर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू कितने टाइम है, टू टाइम, तो टू स्क्वायर लिख देते हैं इंटू 101 लिख देते हैं। अब एचसीएफ में क्या होता है, हमें एचसीएफ फाइंड करना था किसका, 96 एंड 404 का। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन देखते इसमें कॉमन क्या बन रहा है, तो यहाँ टू स्क्वायर है, मिनिमम टू स्क्वायर है, यहाँ पर टू टू द पावर 5 है। तो यहाँ मिनिमम क्या कॉमन है, यहाँ पर मिनिमम कॉमन बन रहा है टू टू द पावर टू, मतलब टू स्क्वायर बन रहा है। यहाँ तो टू स्क्वायर है ही, यहाँ पावर 5 है तो मिनिमम पावर टू तो है ही, यहाँ पर कॉमन बन रहा है टू स्क्वायर। ऊपर थ्री है, नीचे थ्री ने है, नीचे 101 है, ऊपर 101 नहीं है, तो टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। फोर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 का। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दो नंबर्स का हमने क्या फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया। देन हम क्या फाइंड कर लेंगे, देन हम फाइंड कर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था, एक कंसेप्ट बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, उससे अब एलसीएम हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इरेज कर देता हूँ। हमारे पास एक कंसेप्ट था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता था एलसीएम इंटू एचसीएफ के। नंबर्स कौन कौन से हमारे पास नंबर है 96 एंड 404। इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे इक्वल्स टू, हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम एज इट इज, और एचसीएफ क्या हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 का ट्रांसफर कर लेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या है एलसीएम 4 से 96 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितने टाइम 24 टाइम। अब हम क्या करेंगे 24 एंड 404 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू क्या है एलसीएम। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 का 404 में तो ये आ जाता है 9696। तो एलसीएम हो गया, एलसीएम इक्वल्स टू 96 ये हो गया आंसर, ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। ओके, तो एग्जांपल थर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन मूव करते हैं एग्जांपल 4 पर, से नोट कर लेना। ये जो एग्जांपल्स हैं आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। देन फोर्थ एग्जांपल है जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। एग्जांपल 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 using the prime factorization मेथड। आपको क्या करना है इसमें, जब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें 2 डिजिट होती थी जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिजिट्स है 672 एंड 120। तो इसमें हमें 3 डिजिट्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 672 एंड 120 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से 3 टाइम, 3 से 3 1 टाइम। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3। देन हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 72 के। 72 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितने टाइम होगा, 2 से हो जाएगा 36 टाइम। फिर 36 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने टाइम, 18 टाइम। 18 भी 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम। 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से 3 होगा 1 टाइम। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 72 के प्राइम फैक्टर्स है 2 है कितने टाइम 3 टाइम, तो 2 क्यूब लिख देंगे। 2 3 टाइम है तो 2 टू द पावर 3 लिख देंगे। 3 कितने टाइम है, 3 2 टाइम है तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अब इसके बाद में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 120 के। 120 किससे डिवाइड होगा, 2 से 60 टाइम, 60 2 से 30 टाइम, 30 भी 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 से कितने टाइम, 5 टाइम। फिर 5 से 5 कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। तो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो यहाँ लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 3 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम इसका 672 एंड 120। तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं तब देखते हैं कोई डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं 2 को, तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम है, 3 टाइम है। 2 कितने टाइम है, 3 टाइम। 2 क्यूब मीन 2 3 टाइम है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 क्यूब इंटू 2 से थोड़ी बड़ी डिजिट देखेंगे तो 2 से थोड़ी बड़ी डिजिट है 3, और 3 मैक्सिमम कितने टाइम है किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। यहाँ 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है 2 टाइम, यहाँ ले लेंगे 3 स्क्वायर। अब 3
इससे थोड़ी बड़ी डिजिट देखेंगे, तो बड़ी डिजिट क्या है, यहाँ पर है 5 और 5 ओनली वन टाइम है, तो यहाँ लिख देंगे 5। जब यहाँ हम 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 8, 3 स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9 इंटू 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 5 हो जाएगा 0 360, ये आ जाएगा 360। 360 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 672 और 120 का। इसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें एचसीएफ भी फाइंड करना है किसका 672 एंड 120। तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन क्या बन रहा है ना, कॉमन क्या बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है 2, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर है 2 क्यूब, यहाँ पर भी 2 क्यूब, तो मिनिमम कॉमन कितना बन रहा है, तो यहाँ मिनिमम कॉमन बन रहा है 2, 2 टू दी पावर 8 मीन्स 2। तो इससे थोड़ी बड़ी डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पर है 3, तो मिनिमम कॉमन क्या बन रहा है 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1, तो मिनिमम क्या कॉमन बन रहा है, मिनिमम मिनिमम कॉमन बन रहा है, तीनों में कॉमन देखना है ना, मिनिमम कॉमन बन रहा है यहाँ पर 3। उसके बाद में देखते हैं कि 5 कॉमन है क्या सभी में, नहीं, तो इतना ही इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू ज़ा 6, तो ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 672 एंड 120। तो आपने आज क्या सीखा, आपने सबसे पहले बेसिक्स देखे रियल नंबर के, कि रियल नंबर क्या होते हैं, जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हो जाएंगे रियल नंबर। एक बार थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं, है ना, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो रियल नंबर क्या होते थे, जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वे सभी नंबर्स क्या होते थे, रियल नंबर। उसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखी, जिसमें क्या था, जिसमें था कि जो कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, रिलेशन देखा, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता था एलसीएम इनटू एचसीएफ के, है ना। फिर हमने 4 एग्जांपल देखे, एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।